गाइस उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दिस इज़ माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपको InVT वालों का इन्वर्टर है उसकी प्रोग्रामिंग बताना सिखाएंगे और इसके अलावा आप लोगों को बताएंगे कि इसके जो कनेक्शन है वो किस तरह किए जाते हैं और इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इस ब्रेकर को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। तो गाइस इसमें हम इसकी बुक है InVT वालों का ऑपरेशन मैनुअल, तो इसके हम प्रोग्रामिंग निकाल लेते हैं। प्रोग्रामिंग में मैंने तो की हुई है, लेकिन आप वीडियो बनाने का मकसद है यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि इस इन्वर्टर की प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं। सो ये आगे हमारे P000। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसकी हमने SVPM कंट्रोल किया गया, यानी कि इस इन्वर्टर का कंट्रोल जो स्पीड कंट्रोल मोड है वो इस SVPWM के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। और जो हमारी ये P001 है, इसकी रन कमांड चैनल के लिए हम सबसे पहले जाएंगे प्रोग्रेस यानी कि PRG, इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम इंटर डाटा करेंगे P00 और इसके बाद हम 1 पे जाएंगे, ये चलेगा। ठीक है, हमने एक पे सेट किया। एक पे सेट करने का मकसद ये है कि हमने एक्सटर्नल वेरिएबल जो इसके ऊपर वेरिएबल लगा हुआ है ना, इसके ज़रिए नहीं चलाना, हमने एक्सटर्नल वेरिएबल के ज़रिए चलानी है मशीन। तो इसलिए हम करेंगे टर्मिनल रनिंग कमांड सोर्स, एक पे सेट किया हुआ है, ये एक पे सेट है। उसके बाद हम इंटर करेंगे P002 पे। P002 पे है हमारी कुछ भी नहीं, ये हमारे इस मोटर के ज़रिए जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम P006 पे देखेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी का जो कमांड है वो कितने पे रखना है। यहाँ पे हमने 2, वैसे हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 0 है और इसको हमने 2 पे करना है, जो कि हमारी एक्सटर्नल कमांड है। ये देख लेते हैं, इंटर पे गए और 6 पे जाना है, ये देखें 2 पे सेट किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी P007 है, जो हमने कंट्रोल इनेबल और डिसेबल नहीं वेरिएबल जिसके ज़रिए हमने चलाना है, उसकी जो AI1 सेटिंग है वो देखेंगे। और यानी कि इसमें कमांड जो है वो आपने किस टर्मिनल पे देनी है, इस पे ये बताया गया। तो हम देखते हैं P006 पे 3, ये 3 पे हमने किया हुआ है, लेकिन हमने 1 पे करना है, 1 पे, ये 1 होगी, इंटर कर देते हैं। उसके अलावा इसके हमारी मोटर की जो नेम प्लेट के हिसाब से हमने इसके अंदर प्रोग्राम करने हैं, वो हमारे यहाँ पर पड़े हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पड़ा है हमारा मोटर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले है P201, इसमें हमने मोटर के हिसाब से हमने नेम प्लेट की पिक्चर लेनी है। और जो मेरे पास नेम प्लेट है उसकी 15 किलोवाट की मोटर है और इसमें हमने किलोवाट इंटर करने हैं P201। इसे इंटर कर देते हैं, P2 इंटर कर दिया और 01 हमने 15 किलोवाट सेट कर दी हैं। ये मोटर हमारी इतने किलोवाट की है। उसके अलावा P202 है फ्रीक्वेंसी, ये रेटेड फ्रीक्वेंसी जो हमारे नेम प्लेट पे है। हमारी स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है, तो हम इस पर 50 सेट कर देंगे। उसके अलावा हमारे 3 पे आ गया RPM, हमारी जो मोटर के RPM है वो कितने हैं, उस पर हमारी जो मोटर की RPM है वो 1460 है। ये हमने 1460 इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। उसके बाद हमारी ये करंट आ जाती है। 4 पे हमारे वोल्टेज हैं और 5 पे हमारे करंट है। ये आपको दिखा देता हूँ। 4 पे हमारे 380 वोल्ट मैंने सेट किए हुए हैं हमारे मोटर के लिहाज से, और उसके अलावा 5 पे हमारे करंट आ गई, 28 एम्पेयर करंट हमारी मोटर लेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारी यहाँ पर हमारे मोटर की जो नेम प्लेट है उसके मुताबिक हमने इसका डाटा इंटर कर दिया है, लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज़ और इंटर करनी है, वो है हमारा एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम। वो आप देख लेते हैं कहाँ पर हमारा पड़ा है। हम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम इधर बता देता हूँ कहाँ पर हमारा पड़ा है। ये साथ ही पड़ा होता है, इतना दूर नहीं पड़ा होता। ये पड़ा हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम P0011 P0012। इसको देख लेंगे, पीछे आएंगे। पीछे आने के लिए ये हमारा यहाँ तक था ना, पीछे आने के लिए हमने ESG और PRG प्रोग्रेस पे
इंटर करना है और हम पीछे आ जाएंगे। इसे हमें डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद हम इंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा 11 पे जाएंगे और वहाँ हमारा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम पड़ा है। मैंने इधर 10 सेकंड सेट किया हुआ है। आप अपनी मोटर के लिहाज से जितनी आपकी स्टार्टिंग टार्क है या मोटर बड़ी है उसके लिहाज से आप लोग अपना एक्सेलरेशन टाइम यानी कि ऑन होने का टाइम और ऑफ़ होने का टाइम सेट कर सकते हैं। और ये हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम मैंने 15 सेकंड किया हुआ है, 15 सेकंड। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो मोटर है वो 15 सेकंड इसको ऑफ होते होते लगें, इसलिए हमने इसे 15 सेकंड टाइम दिया हुआ है। यह हमारी जो प्रोग्रामिंग है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग, वो हमने सेट कर दी है। इसमें हमने अभी मुकम्मल डाटा तो नहीं डाला, इसके अंदर हमने मोटर के लिहाज से इसके अंदर डाटा इंस्टॉल किया है। और इसके जो ये हमारा रन का बटन है और ये स्टॉप रीसेट का बटन है। शिफ्ट से हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पेयर है, वोल्ट है, वो चेक कर सकते हैं शिफ्ट के लिहाज, शिफ्ट के ज़रिए से। और इसके अंदर एक रिले भी लगी होती है। अब हमने तो रिले कंट्रोल करवाई है, लेकिन वो भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे पेज खोलना पड़ेगा, आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ मैं। ये हमारे वेरिएबल के कनेक्शन है, जिसमें हमने AI2 वाला पॉइंट इस्तेमाल किया है, प्लस 10 वोल्ट है और ग्राउंड है। इसके अलावा हमारे ये इनेबल और डिसेबल के पॉइंट है, S1 और कॉमन। और यहाँ पर हमने एक फेस यानी कि इसके अंदर से गुजारा हुआ है। हमने एक रिले यानी कि इसके अंदर कंट्रोल करवाई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मसला बनता है तो हमारा इन्वर्टर मोटर को फ़ौरन ट्रिप करवा दे और ज़्यादा मसला यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने से पहले बंद करवा दे हर चीज़ को। तो यहाँ तक हमारे NVIDIA वालों का जो इन्वर्टर था उसकी प्रोग्राम में आप लोगों को बता दी है, और कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया है। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।